हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था उसमें हमने स्थानीय मान को पता कर लिया था। आशा करता हूँ आपने सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, और अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी है और या फिर उसको कुछ समझने में कठिनाई हो रही है तो प्लीज़ एक बार जाके उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संख्याएं क्या क्या होती हैं, संख्याओं के बोध देखने वाले हैं और अंकों का ज्ञान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है और इसके अंदर हमें अगर अंकों का ज्ञान पता चल जाएगा तो हम बहुत ईजिली हर चीज़ को कवर कर सकते हैं आगे वाली यूनिट में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि अंक क्या होते हैं। गणित में जीरो से लेकर 9 तक के संकेतों को अंक कहते हैं। इसमें कौन कौन सी डिजिट आती हैं, ये कौन कौन से अंक आते हैं। बेसिकली अंक जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही अंक हैं। ये 10 अंक हैं, इन्हीं सब अंकों से संख्याएं बनती हैं। ठीक है, अब संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, संख्या कैसे बनती है। अगर हम 1 और 2 को कर दें तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 को कर दें तो ये 34 बन जाएगा। राइट, अगर 44 और 5 को लिख दें तो ये 45 बन जाएगा। 3 अक्षर की बनानी तो कैसे बनेगी, 1 4 5 3, तो ये कितना बन गया 453। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 123, 241, 2375, 855, 5833, ये सब कैसे बनी है, ये सब अंकों से बनी है। अगर हम एक से अधिक अंकों को मिलाते हैं तो वो एक संख्या बन जाती है। अब हमें इन वीडियोस में ये देखना है, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि संख्या तो बन गई पर ये संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं कि ये एक लाइन है। इसमें ये 0 होता है, इसमें ये 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5 और ये ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इसमें इधर -1, -2, -3, -4 और ये कहाँ से चल जाएगा -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इधर वाली ये पॉजिटिव संख्या होती हैं और ये निगेटिव संख्याएं होती हैं। इसको भी हम अभी आगे चल के देखेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि संख्या कहाँ कहाँ से चालू हो रही हैं और ये 1 से लेकर अनंत तक चलती रहेंगी, इधर निगेटिव में चलती रहेंगी अनंत तक। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रकार को देखते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं में 1 से शुरू होकर, इसमें जीरो इसमें है, इसमें जीरो इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर और अनंत तक जो चलती रहेंगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसमें निगेटिव वाली संख्याएं भी नहीं आएंगी, ना ही जीरो आएगा। मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं और जो पॉजिटिव हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे प्रकट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, n से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये संख्या कहाँ से चालू हो रही है, 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1। राइट, सबसे छोटी संख्या हो गई 1। अच्छा, तो पाइनोस जो थे वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनके अनुसार वे संख्याएं जिनमें वस्तु को गिना जा सकता है, ठीक है, जिसमें वस्तु को गिना जा सकता है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो n कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जिसमें हम चीज़ों को गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। अब होती है पूर्ण संख्या नंबर। क्या होती है, पूर्ण संख्या नंबर। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से चालू हो रहे हैं। अगर इसमें हम जीरो भी ऐड कर दें, क्या कर दें, जीरो भी ऐड कर दें, मतलब
0 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते हैं अनंत तक। अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर दें तो ये सब के जो नंबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में मतलब नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या को हम किससे प्रकट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर को कैसे करते थे, N से, और पूर्ण संख्या को कैसे करते हैं, W से। तो W में क्या क्या आ गया भाई, 0 1 2 3 4 और ऐसे ही ऐसे चलते रहेंगे एज इट इज ऑन, राइट। तो इसमें सबसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या थी, 1, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या थी, 1। पर पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और 0 ही ऐसा है जो W और N को अलग करता है। कैसे, नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से, और होल नंबर कहाँ से चालू हो रहे हैं, 0 से। तो 0 ही तो आपको अलग कर रहा है। अगर 0 जोड़ लेंगे तो होल नंबर बन जाएंगे, पूर्ण संख्या बन जाएंगी, ठीक है। तो हमने जैसे ये पढ़ लिया है, W कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे आगे चलता रहेगा अनंत तक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को जोड़कर करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे हम 28 का गुणनखंड करते हैं, 28 का गुणनखंड करते हैं, कैसे करेंगे, 1 और 28 हो गया, 2 और 14 हो गया, 4 और 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना आ गया, 1 2 4 7 14 28। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 28 ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, अभी आपने गुणनखंड का चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आपको गुणनखंड नहीं आएगा, पर अभी छोटे रेफरेंस के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि गुणनखंड जैसे अगर हमें 6 का गुणनखंड करना है तो ऐसी संख्याएं जो इसको विभाजित करती हों, ठीक है, वो देखनी है। तो सबसे पहले तो 1 तो विभाजित करेगी, ठीक है। 2 विभाजित करेगी, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है। तो ये संख्याएं हो गई, ठीक है। अगर अब इसको हम जोड़ दें, 1 2 और 3 कितना हो गया, ये 6। तो 6 जो है परफेक्ट नंबर है। क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से एग्जाम में बताया गया था। अब जो 28 के जो गुणनखंड होते हैं वो किस किस से भाग हो सकता है, ये 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 के पहाड़े में 28 तो आता नहीं है, 4 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और एक 14 के पहाड़े में आता है, ठीक है। उसका 28 के पहाड़े में आकर 28 जोड़ेंगे नहीं। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो भी ये भी 28 बैठेगा। तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अभी आप बस थोड़ा सा इसको अभी यहीं पर इतना ही समझ लीजिए, आगे चल के हम इसको और समझेंगे और गुणनखंड जब समझेंगे तो इसको और अच्छे तरह से समझ लेंगे। अभी बात चल रही थी पूर्ण संख्या की तो हमने इसको यहाँ से उठा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाई थी अभी एक, ठीक है। इसमें ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है और ये ऐसे चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। पर जो राइट हैंड साइड वाली है, जो सीधे हाथ वाली है, वो तो हमारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्या कह सकते हैं इन्हें, नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। यहाँ से होल नंबर चालू हो जाएंगे। और इधर वाली जो है निगेटिव नंबर, हमने इसकी अभी तक बात नहीं की है पर हम इसकी हम बात करेंगे। अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात चल रही है, मतलब पूरी संख्याओं की बात चल रही है, संख्याएं तो वैसे जिन पे चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो तो ये वाली हैं, पर अगर निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, निगेटिव संख्या के बारे में हम जानेंगे। अगर इन सब संख्या को जोड़ दिया, निगेटिव भी जोड़ दी जाए, ठीक है, और पॉजिटिव भी जोड़ दी जाए तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। तो इनकी रेंज क्या होगी, इंटीजर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, जेड से। क्या करते हैं, जेड से। तो ये -इन्फिनिटी से -5 4 -3 2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, तो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं और जेड के अंदर इतनी सब चीज़ें आती हैं। मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया है, पूर्णांक संख्याओं को जेड से प्रकट करते हैं और
जीलियन नाम का एक जर्मन गणितज्ञ था, उसने सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था। जीरो समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है। अब देखो ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर। मैं आपको बहुत देर से निगेटिव बोल रहा हूँ, निगेटिव नंबर बोल रहा था, तो उसके बारे में आपको बता दूं, उसको जो हिंदी में हम ऋणात्मक नंबर बोलते हैं। निगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं, जैसे -5 है तो ये ऋणात्मक 5 है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। ये तो आपको वैसे भी पता ही है। क्या, एक सेकेंड, क्या पता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ते रहेंगे इस लाइन में, ठीक है, वैसे वैसी संख्या बढ़ती रहेंगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे ये 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही ये -1, -2, -3, -4 और ये -5। तो अगर हम इस साइड मूव करेंगे, यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे, तो ये आपस संख्या क्या करती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो -5 से बड़ा कौन सा है, -4 है। -4 से बड़ा कौन है, -3 है। -3 से बड़ा कौन है, -2 है। -2 से बड़ा कौन है, -1 है। -1 से बड़ा कौन है, 0। तो जितने भी ऋणात्मक या निगेटिव नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0। सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0, ठीक है। निगेटिव नंबर में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0, क्योंकि 0 से बड़ा कौन सा है, 1 है, और 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से छोटा क्या है, -2, -2 से छोटा क्या है, -3। इस तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं कि यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या हैं, अगर ए और बी दो कोई पूर्णांक संख्या है, जैसे 2 और एक 3 पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो उन दोनों का जो जोड़ होगा, उन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगी। इसी तरीके से अगर 3 में से 2 घटा दें तो कितना आएगा, 1, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 2 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, -1, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। मैंने आपको, हमने अभी सीखा था, इंटीजर्स में सब कुछ आता है, माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ए और बी अगर 2 और 3 की गुणा आपस में कर दी जाए तो 6 आएगा, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पर 2 और 3 पूर्णांक का मतलब ये नहीं है कि वो दशमलव में हो, दशमलव की संख्याओं को पूर्णांक नहीं बोलते हैं, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। तो अगर 2 और 3 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये 0.6 आएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। वो आप आगे पढ़ेंगे, दशमलव पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी होती है, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं अब। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, तो एक सिंपल भाषा में अगर समझें तो 2 के पहाड़े में कौन कौन सी आती हैं भाई, एक तो 2 ही आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, और ये चलती रहेगी ऐसी, ठीक है। तो जो भी 2 के पहाड़े में आ रही हैं वो 2 से भाग होंगी, ठीक है, क्योंकि 2 से ही बनी है, वो 2 के गुणा करने से बनी है। तो वो जितनी भी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, 4 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित होगा 2 बार में, 6 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित होगा 3 बार में, ठीक है। 32 की बात कर लें, 32 पूरी तरह विभाजित होगा कितने बार में, 16 बार में। तो 32 क्या है, एक सम संख्या है, इंग्लिश में इसको इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, ई से डिनोट। देखो सम संख्याओं को ई से प्रकट करते हैं, किससे करते हैं, ई से प्रकट करते हैं। 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है, क्योंकि 0 आया और फिर 1 आया और फिर 2 आया, तो 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है और 0 भी क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, वही चलती रहेंगी ये, ठीक है। बहुत आसान है, जो संख्या भी 2 से भाग हो जाए, जो भी संख्या 2 से भाग हो जाए, ठीक है, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, जो भी संख्या 2 से भाग हो रही है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं या सम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याओं की बात कर लेते हैं। विषम संख्याएं कौन सी हो गई, विषम संख्या वह संख्याएं
जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं बोलते हैं। सम संख्याएं कौन सी थी? जो 2 से विभाजित हो रही हैं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से विभाजित नहीं हो पा रही हैं। तो विषम संख्याओं को हम ओ से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? ओ। अब ये कौन कौन सी संख्या है? जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, फिर 9 आ गई, फिर कौन सी आ गई? फिर 11 आ गई, फिर 13 आ गई, ठीक है, फिर 15 आ गई, 17 आ गई। तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो कौन सी ये संख्या कहलाएंगी? ये विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। क्या 3 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दशमलव में आएगा। क्या 5 2 से भाग हो जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये दशमलव में आएगा। तो ये 3 और 5 कौन कौन सी संख्या है? ये सब के सब विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए परिवाह्य संख्या पढ़ लेते हैं। परिवाह्य संख्या में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। परिवाह्य संख्या पढ़ लेते हैं। चलिए, तो परिवाह्य संख्या कौन सी होती है? इसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, उन्हें परिवाह्य संख्या रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, कहलाती हैं। जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है, जैसे अगर 5/2 लिखा है तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है, पर अगर 2 की जगह अगर 0 लिखा होता तो ये कोई पॉसिबल है? नहीं होगा, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड है। क्या है ये? नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका कोई मान नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो होना चाहिए p/q, और q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख दें, p/q की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, लिख सकें, उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। पर याद रहे, जो नीचे वाला भाग है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा ये बताइए, क्या 4/2 ये रैशनल नंबर है? 2 से पूरा कट गया, तो ये 2 आगे तो भिन्न बनी कहाँ? इसलिए नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब परिवार संख्या को हम कैसे प्रकट करते हैं? q से, ठीक है। तो 4/5 हो गया, 1/5 हो गया, 22/7 हो गया, ठीक है। ये सब कैसी हैं? पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ मैं इसमें कुछ सही से दिख नहीं पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर कोई रूट के फॉर्म में, ये सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं। रूट में अगर रूट जैसे अगर कितना है? अगर 8 है, ठीक है, तो कैसे ये क्या लिखा जाएगा? ये कैसे लिखा जाएगा? ये तब तक ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी अगर x का मान एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर, ये अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? अगर वो संख्या जिन्हें पी वाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं √2, √3, -√6, ठीक है, √5, ठीक है। और पाई भी इसी के रूप में आती है, क्योंकि पाई को वैसे हम 22/7 कहते हैं, ठीक है, पर इसका ओरिजिनल मान जो होता है वो 3.1467 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये एक अगर रिकरिंग डिपॉजिट है, क्योंकि अलग से एक अलग आता जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, पाई को हम एक अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना? तो ये हमारे हो गया। तो अगर कोई चीज़, ठीक है, बार बार दशमलव के बाद में, एक चीज़ समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर में जब हम भाग करते हैं, ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि 2 को 3 से भाग करेंगे
तो कितना आएगा, 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0.6 आता रहेगा, 0.66666, इसको हम ऐसे भी कर देते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कोई चीज़ दशमलव में रिपीट हो रही है तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे ये एग्जाम्पल भी था, इसमें नहीं चमक पा रहा है जैसे ये, ठीक है, और अगर रूट करने पर ठीक है, रूट करने पर अगर उसको ये चीज़ अलग अलग आती जा रही हैं, दशमलव के पीछे वाली हिस्सा अलग अलग आता रहा है, ठीक है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और अगर पूरा वर्ग आ जाए, ठीक है, वर्ग आ जाए तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसका नहीं आता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो सब नंबर्स हैं जिसमें हम रैशनल भी जोड़ दें, परिमेय भी जोड़ दें और इरेशनल भी जोड़ दें, तो वो सब के सब कौन से होते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर्स मतलब पूरा ही सब कुछ आ गया उसके अंदर। रियल नंबर्स में मतलब सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन रियल नंबर्स कौन से हैं या काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कौन सी होती हैं? इमेजिनरी नंबर्स बहुत सिंपल सी है, जैसे ये -1 है। क्या आपने कभी देखा है कि -1 कोई अक्षर है? ये तो तुमने सुना होगा कि एक चीज़ पढ़ी है, एक चीज़ नहीं पढ़ी है, कैसे दिखेगी? ठीक है, तो उसको -1 से हम शो करते हैं। ठीक है, तो -1 ये जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका हम रूट करेंगे तो इसका तो आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, पर इसका अगर हम रूट करेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेज नंबर है। इसे हम i² से इज इक्वल टू -1 भी बोलते हैं, i² इज इक्वल टू -1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन रियल नंबर्स मतलब नेगेटिव वाले। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब किसी वास्तविक संख्या में किसी काल्पनिक संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जैसे वास्तविक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5, मतलब जो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम एक में -√2 जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगी? पूरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएगी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वे नंबर हैं जिनकी एक बड़ी खासियत है कि या तो जैसे ये 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 जो है या तो वो 3 से ही कटेगा, 1 आ गया, या फिर वो 1 से कटेगा। ठीक है, तो वो नंबर वह संख्या है जिनमें स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी संख्या का भाग नहीं किया जा सकता, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इनमें केवल और 2 गुणनखंड हो। अब इसका मतलब क्या है? 3 के 2 गुणनखंड कौन से हो गए? 1 और 3 हो गया। ठीक है, 5 के कितने हो गए? 5 और 1 हो गया। क्या 5 किसी से कट रही है? ठीक है, 5 के अलावा नहीं कट रही है। क्या 7 किसी से कट रही है? नहीं कट रही है। क्या अच्छा ये बताओ दोस्तों, अब क्या 9 एक भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 के अलावा, ठीक है, इसलिए नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से 11 किसी से कट रहा है क्या? 11 के अलावा नहीं कटता, तो इसलिए 11 भी हो गई। 13 किसी से कट रहा है? नहीं कटता, तो ये जो है 13 भी हो गई। 13 और 1 है तो यहाँ पे 1 है। अच्छा, 15 कट रहा है किसी से? कट रहा है। किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं है। तो वो संख्या या तो यह केवल एक आप अपने से कटे, या तो अपने से कटे या एक से कटे, वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती हैं, या भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा, भाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं ना। एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दोस्तों मैंने गलत बोल दिया, अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप थोड़ा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो वो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं या तो वो खुद से कटे, ठीक है, या फिर एक से कटे। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं? देखिए 11 और 1 है तो कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, 5 के गुणनखंड कितने हैं? 5 है, या 1 है तो कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो अभाज्य संख्या के हमेशा गुणनखंड 2 होते हैं। 2 मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ये भी याद कर लीजिएगा, 2 क्या एक सम संख्या तो है ही है, पर ये इसके साथ साथ ये एक अभाज्य संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 2 के गुणनखंड कितने हैं? 2 या 1 है। ठीक है, और 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, विषम। ठीक है, ये 2 क्या थी? सम
सम अभाज्य संख्या थी, पर 3 जो है वो कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे ये सब लिखा है कि 1 से 25 तक में जो अभाज्य संख्या है वो 9 होती हैं, 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या 10 होती हैं, ये कभी कभी डायरेक्ट भी काम आ जाता है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या 15 होती हैं, 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 6 है, और 50 से 100 में 10 है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं, ठीक है, जो ना तो सम है ना ही विषम है, ना ही सम है और ना ही विषम है, तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड हो सकते हैं ना, क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, 6 के भी हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 के भी हो सकते हैं, 3 हो सकता है, ठीक है, और 3 ही हो सकता है। ठीक है, 10 के क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो वो संख्या है जिनमें स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भी भाग हो जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी थी, जो सिर्फ अपने से कटे। अभाज्य संख्या कौन सी थी, अभाज्य संख्या जैसे कि 13 है, अभाज्य संख्या क्या है, 13 है, 13 में या तो 13 से कटेगी या 1 से कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी है, जो ठीक है, जो वह संख्या जिनमें स्वयं तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भी भाग हो जाता है, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे ये 4, 6, 9, 10, 11, 10, 12 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। क्यों है, क्योंकि 2 और 3 तो है नहीं। ठीक है, इससे 4 हो गई। ठीक है, तो मैं आपको ये सब इस वीडियो में था। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आप चाहते हैं तो फिर से एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।